ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन 1 जिसका नाम है फूड। या देखिएगा बुक में लिखा हुआ रहता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर्स। जो हम यहाँ पर लिख दिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर्स, ये जो है कंपोनेंट ऑफ फूड है। देखते हैं ना, कोई लीजिएगा, कोई जाकर दुकान से खरीदिएगा तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा इतना है, विटामिन का मात्रा इतना है, फैट्स का मात्रा इतना है ना, लिखा हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर भी है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले फूड को लेते हैं हम लोग, या प्लांट जो भी हो, प्लांट के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या करता है न्यूट्रिशन, तो जो फूड को लिया और उसके बाद उसके बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, यूटिलाइज करता है ना। तो पहले उसको यूटिलाइज कैसे करेगा, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है ना, उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। बेस्ड ऑन फूड हैबिटेट, मतलब फूड के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बांटा गया है 2 पार्ट्स में। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग यह समझेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए क्या है, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, है ना, ऐसा है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करता है, फूड को ऑर्गेनिक जो है अपना फूड जो है खुद से लेकर तैयार करता है। देखिए ऑटोट्रोपिक्स लिखा हुआ है, यह समझ लेना है। यह वर्ड जो है ऑटोट्रोपिक्स, यह 2 वर्ड से बना है। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, है ना, और ट्रॉपिक्स का मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट्स, मतलब पोषक तत्व जो फूड में पाया जाता है। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशमेंट्स। यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर फूड्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। देखिए ऑटोट्रोप्स करने का मतलब होता है जितना भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सारे के सारे ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटोट्रोप्स क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स। देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो फूड का प्रिपेयर खुद से ही करता है। ग्रीन प्लांट जो है वो फूड का प्रिपेयर क्या करता है, खुद से ही करता है। जैसे अब बोलिएगा आप लोग कि हम लोग जो है इसको वाटर देते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, वाटर तो आप दीजिए देते हैं, फिर भी जब उसका रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर तक जो है ना, जहाँ पर वाटर होता है वहां तक करंट नहीं पहुंच नहीं पाता है, तब हम लोग उसको वाटर देते हैं, है ना। लेकिन वो फूड का प्रिपेयर कर सकता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स। देखिए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, ये टोटली जो है प्लांट पर ही डिपेंडेंट है हम लोग। कैसे? जैसे लायन भी प्लांट पर ही डिपेंड है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खाता है ना। तो ग्रास में जो न्यूट्रिएंट्स है वो चला गया डियर में और डियर चला गया लायन में, है ना। तो बस डायरेक्ट रूप से ग्रास को नहीं ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो प्लांट पर ही डिपेंड है। प्लांट अगर रहेगा ही नहीं तो डियर नहीं होगा तो लायन नहीं होगा। हम लोग देखते हैं खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है, हम लोग पकाते हैं सिर्फ फूड को। ये तो हम लोग समझ गए ऑटोट्रोप्स के बारे में। अब समझिएगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है यह 2 वर्ड से बना है। एक है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या होता है हेट्रो का मतलब? अदर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर। और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट्स, है ना। यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड।
समझिएगा। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से फूड को तैयार नहीं करता है, वह दूसरे पर डिपेंड होता है। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। हम लोग भी क्या है हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फूड के लिए दूसरे पर भी डिपेंडेंट होते हैं, है ना। वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। अब समझिएगा हेटेरो का मतलब क्या हुआ, अदर ट्रॉप्स मतलब नूरिशमेंट्स। अब हेटेरोट्रॉपिक्स क्या होता है समझिएगा। हेटेरोट्रॉप्स those organisms which can not make their food and depends on other for their food। समझिएगा, वैसा ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड्स। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाता है लेकिन वो क्या होता है दूसरे पर डिपेंड रहता है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट में उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, उसके बाद है इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोसिस, है ना। अब हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, हम लोग को देखो सिम्बायोसिस जो है उसको थोड़ा सा अलग भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक और इंसेक्टिवोरस भी पढ़ सकते हैं, 4 ही पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और सिम्बायोसिस जो है अलग पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसे पढ़ाने के पहले हम बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है ना। इसके बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, the process of making food by plant from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll समझिएगा। CO2, H2O, C6, पहले इसको लिखते हैं, नाम ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर क्या रहेगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। देखिए फॉर्मूला समझ सकते हैं इसको, CO2 वाटर का होता है, H2O इसका क्या होता है, C6, H12 और 6 इसका क्या होता है, O2। देखिए फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट फ्रॉम CO2 एंड H2O, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। तब क्या बनेगा, यह प्रिपेयर करता है ग्लूकोज, है ना, और उसके बाद और क्या तैयार करता है, ऑक्सीजन। यही हो गया सिंपलेस्ट फूड। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फूड बोलते हैं। अब देखिए क्या करता है प्लांट की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्या करता है, सोलर एनर्जी। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल का काम क्या है, तो सनलाइट को ट्रैप करना। क्लोरोफिल कहाँ होता है, यह होता है क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट्स है ना। यह सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करता है तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू, देखिए सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी टू
केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तब जाकर प्रिपेयर करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखिए प्लांट में क्या होता है कि हमेशा जो है ना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। जब इसको सनलाइट मिलेगा तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तब प्लांट ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना। अगर जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब जो है प्लांट क्या होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और उस समय ऑक्सीजन नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय जो है प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट उस समय जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना, और उस समय सोइएगा तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट फॉर फोटो सिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पहले पढ़ लिए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। उसके बाद सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर, उसके बाद सनलाइट और उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्लांट को मिलता है किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड टीनी पोर्स होता है लिप्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लिप्स, स्टोमाटा समझिएगा। ये क्या होता है, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लिप्स। पत्ता में जो है ना वो टीनी पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और प्लांट जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमाटा के द्वारा लेता है ना। वाटर, वाटर प्लांट जो होता है वह लेता है रूट से। रूट में क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम टिश्यू क्या करता है, उसी के द्वारा जो है वाटर सक करता है। देखो प्लांट जो है उसमें वाटर कैसे ऊपर चला जाता है, तो लिप्स के द्वारा एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, है ना। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब मान लिया धूप किया हुआ है ना, तो क्या होता है कि लिप्स जो होता है, लिप्स से प्लांट, लिप्स से क्या होता है, इवोपरेशन होता है ना, वाटर का इवोपरेशन हुआ लिप्स के द्वारा। लिप्स से जब वाटर इवोपरेट करता है ना, तो वाटर तो उसमें कम रहा है ना, अंदर सकिंग प्रोसेस होता है, खींचता है ना। तो उसके बाद वही जो सकिंग प्रोसेस होता है उससे क्या होता है कि जाइलम के द्वारा जो है वाटर उसमें ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है, समझिएगा आप। देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, वो कोई डिब्बा ले लिए या गिलास ले लिए, उसमें जो है पाइप लगा दिए, पाइप से खींचते हैं, सब करते हैं पाइप के द्वारा वाटर को, उसमें से कैसे वाटर चला आता है ना। तो जस्ट वही प्रोसेस जो होता है इसमें भी होता है। देखिए प्रोटीन्स में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद समझिएगा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन्स में क्या होता है, ये सब पाए जाते हैं, समझ में आया। देखिए अगला जो हम लोग का है वो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, जिसको बोले थे कि डिवाइड किए हैं 4 पार्ट्स में, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोसिस, है ना। उसके बाद हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, किसमें पढ़ रहे हैं, प्लांट में। प्लांट में जो है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस, उसके बाद सिम्बायोसिस। अब सबसे पहले समझिएगा पैरासाइटिक क्या होता है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट derive their food from the body of some other green plant. The mode of nutrition in which plant derive their food from the body of other plants.
है ना, या एनिमल्स भी होता है, तो लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना, इसी पर ध्यान देना है। The mode of nutrition in which plants derive their food from the body of other plants। एग्जाम्पल है इसका अमरवेल। अमरवेल समझिएगा, देखते होंगे कि अमरवेल का पौधा देखते हैं, अमरवेल का पौधा जो होता है उसमें देखिएगा ना कि वह क्या होता है कि आम जैसा पौधा होता है ना गाँव समय, वह ऐसे चारों तरफ से लपटाया हुआ रहेगा पूरे में, ठीक है ना। जब उसका रूट्स देखिएगा कि रूट्स नीचे होगा, है ना, आ जाइएगा रूट्स देखने, तो रूट आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आप देखिएगा रूट्स उसको जब खोजिएगा तो मिलेगा कि अरे ये तो प्लांट में, दूसरे प्लांट में है ना। तो अमरबेल में क्या होता है, इसका रूट्स जो होता है जो दूसरी पौधा में होता है, जैसे कि आम का पौधा है, कोई पौधा है इस तरह का, है ना, तो इसी में ऐसे जमेगा, इसमें ऐसे ऐसे इसी प्लांट पर क्या करेगा, अमरबेल रहेगा, है ना। अब यह अपना न्यूट्रिशन कहां से लेता है, यह जो न्यूट्रिशन है यह इसी प्लांट से लेगा, जिस पर यह जमेगा, है ना, इसी से न्यूट्रिशन को यह गेन करेगा। देखिए प्लांट जो है खाना बनाया टूट गया, अब ये लिया, बदले में प्लांट को यह कुछ नहीं देता है ना। अब देखिए जिससे न्यूट्रिशन लिया, है ना, उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होस्ट। जिससे न्यूट्रिशन गेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, होस्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफाइट्स, द प्लांट्स व्हिच derive their foods from dead and decaying matter, the plant, सेप्रोफाइट्स हो जाएगा। The plants which derive their food from dead and decaying matter, है ना। एग्जाम्पल है फंगी, फंगी में मोल्ड्स आएगा, है ना, और ब्रेड्स आएगा फंगी में। उसके बाद मशरूम भी ले सकते हैं, देखिए क्या होता है इसमें, इसका एग्जाम्पल मशरूम भी है। देखिए सेप्रोफाइट्स क्या होता है कि ये जो है डेड और डिकेइंग मैटर्स, है ना। इस प्लांट में क्या होगा कि इसके बॉडी से एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है, निकलता है अपना प्लांट्स, है ना। और जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स क्या करता है कि जो डेड एंड डिकेइंग पर मान लीजिए ग्रो करता है ना, तो वह जो है बॉडी के बाहर ही उसको जो है ना बाहर ही फूड डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद फूड को क्या करता है वो गेन करता है ना। यानी यह पहले बॉडी को अंदर नहीं फूड ले जाता है, वह बाहर डाइजेस्ट करेगा और सिंपलेस्ट फूड को क्या करता है वो गेन करता है ना। वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। मशरूम को पहले देते होंगे हमेशा जमा हुआ रहता है, उसके बाद देते हैं देखिएगा कि बड़ा बड़ा सुना हुआ लकड़ी रहेगा ना, वुड ऐसा पर छाता रहता है ना, वो सब इसी में आता है सेप्रोफाइट्स में, ठीक है। इसके बाद समझिएगा इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, है ना। The plant and the mode of nutrition, the mode of nutrition in which plant make their own food but depends on other for nitrogenous substance। देखिए समझिएगा पहले, इसका एग्जांपल होता है फीचर प्लांट्स। क्या होता है, फीचर प्लांट, फीचर, और भी होता है ड्रोसेरा भी होता है ना।
देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है वो फूड कैसे तैयार करता है, वो प्लांट फूड तैयार खुद से करेगा, लेकिन देखिए ये जो है नाइट्रोजनियस सब्सटेंस इसको रूट से नहीं मिल पाता है ना, जिसके लिए वो किससे क्या करता है, तो इंसेक्ट्स को जो है उसमें इस तरह से बनावट रहता है, स्ट्रक्चर रहता है उस तरह का कि जाता है उसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर रहता है, और इंसेक्ट्स जब ट्रैप कर जाएगा उसमें तो वहां पर उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है प्लांट्स, ठीक है ना, और उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और नाइट्रोजनियस सब्सटेंस को खुद से लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, समझा गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, समझिएगा लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोट्स, है ना, The two plants which live together। देखिए दो प्लांट्स जो है ना दोनों एक साथ रहता है, पता नहीं चलेगा ना, देखिएगा तो दो प्लांट्स में है ना, एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। देखिए सेम प्लांट का ही दो प्लांट है, ठीक है ना, एक ही प्लांट के दो भाग है, एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे लिकेंस, ये फंगस और प्लस अलगी दोनों प्लांट जो है एक साथ रहेगा, है ना। फंगस सेप्रोफाइट्स होता है और अलगी क्या होता है, ऑटोट्रोफ्स। इसको ऑटोट्रोफ्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है फूड तैयार करता है। अब क्या करेगा फंगस, क्या करेगा इसको कि नीचे से क्या करता है कि रूट, उसका रूट जो होता है वह वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करके फंगस जो है अलगी को देगा, और यह ग्रीन होता है, ठीक है ना। यह क्या करेगा कि जब इसको वाटर और मिनरल्स मिल जाएगा, है ना, तो यह जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यह फूड को तैयार करेगा। जब फूड बनेगा तो यह खुद भी फूड लेगा और फंगस को भी देगा, ठीक है ना। यह हो गया सिंपल वर्ड्स। आज आप लोग का लेसन 1 कंप्लीट हो गया, है ना, जितना रिमेंडर पढ़ा दिए। धन्यवाद।